Assalamu alaikum. Welcome to In a Nutshell with Abu Bakr Pasha. This is our series of CSS FAQs, frequently asked questions. ऐसे तमाम क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं हम लोगों से थ्रू वीडियोस, थ्रू यूट्यूब कमेंट्स, थ्रू मैसेंजर। हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम लोग आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स करें और रिटर्न रिस्पॉन्स की जगह आई वुड प्रेफर हैविंग वीडियोस फॉर यू गाइस, तो आप लोगों का आपके क्वेश्चन आपके कमेंट्स को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I am currently deciding between studying sociology and mass communication. I've heard various opinions from others, and I wanted to know your thoughts on which might be a better choice for me. Some have mentioned that sociology often result in lower marks, while mass communication tends to have better results. Your guidance would be highly appreciated. Thank you in advance for your input. It's a good question. It's a very common question. Again, ये optional से related question है आपका। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैंने 2015 की जो अटेम्प्ट थी उसमें ग्रुपिंग चेंज होती थी। उस टाइम पे सोशियोलॉजी और मैथ्स कॉम दोनों रखे जा सकते थे एंड आई चोज बोथ ऑफ देम। और सोशियोलॉजी और मैथ्स कम्युनिकेशन दोनों में आई स्कोर प्रीटी गुड मार्क्स और दे वर इजी टू हैंडल। फिर 2016 की अटेम्प्ट में एंड 1 ईयर लेटर इन्होंने ग्रुप्स चेंज किए, इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज किया। उसके बाद से सोशियोलॉजी और मैथ्स कॉम में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आई वुड ऑप्ट फॉर बोथ। सोशियोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है, मैथ्स कम्युनिकेशन का सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है और वैसे तो दोनों जनरलाइज सब्जेक्ट्स हैं। रिगार्डिंग स्कोरिंग तो मीडियम स्कोरिंग मार्क्स हैं एंड मैंने अगेन इस पे आप मेरी वीडियो देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने वाली। आई हैव ऑलवेज एडवाइज दिस टू स्टूडेंट्स कि आप स्कोरिंग के चक्कर में ना पड़ें। आपको जो सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट करते हैं, आपका जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होता है, उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें जो आपको पढ़ते हुए समझ भी आए। और ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप समटाइम्स अपनी तरफ से भी आंसर कर सकते हैं इफ़ यू इवन डोंट हैव दैट द टॉपिक इन एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल मैथ्स कम्युनिकेशन में जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपिनियन पूछा जाता है। यू नीड टू नो द टर्मिनोलॉजीज, यू नीड टू नो द बेसिक कोर कांसेप्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बट आप उसको रिलेट कर सकते हैं आंसर्स के अंदर। तो इट्स अप टू योर इंटरेस्ट कि आप इसमें से क्या चूज़ करते हैं। आई ऑप्टेड फॉर मैथ्स कम्युनिकेशन इन बोथ ऑफ द लेटर अटेम्प्ट 16 and 21. Sir, how to cover for park affairs syllabus? Should I focus on reading books or will reading articles be enough? Can I also use tools like ChatGPT to aid my preparation? What's the best approach to stay well prepared? पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस कैसे कवर करना है, I've made a video over that recommended books का। इसके अलावा आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, ये साथ साथ चलते हैं। आई नेवर रिकमेंड कि आप पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट को आप कहें कि जी हमने इसको एक वीक में, 2 वीक्स में, 1 मंथ में खत्म कर देना। नो, दिस इज एन ऑनगोइंग सब्जेक्ट बिकॉज पाकिस्तान अफेयर्स हर हर सब्जेक्ट के साथ टच करता है। करंट अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होगा, इवन इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। आपके ऐसे के अंदर भी पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपको डिफरेंट डायमेंशन के अंदर प्रिपेयर करना है, तो ये साथ साथ ही प्रिपेयर होता है। कैन आई यूज टूल्स लाइक चैट जीपीटी टू एड माई प्रिपरेशन? यस डेफिनेटली। मैंने अभी इससे पहले भी एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आंसर किया है पिछली वीडियो में कि आपको ये टूल्स यूज करने हैं, बट इनको एज अ टूल, एज एन एड यूज करना है। आपने इनको ह्यूमन टीचर की रिप्लेसमेंट नहीं बनाना। आपने इनको एज अ टूल यूज करना है। आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिलेंगी, बट आपको उस टूल का पता भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो है, अब उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में 4.0 इनकॉर्पोरेट कर दिया है। पहले 4 to 5 क्वेश्चन चैट जीपीटी आपको अप टू डेटेड आंसर करता है। चैट जीपीटी 4.0 प्रीमियम वर्जन आंसर करता है और 5th क्वेश्चन के बाद आपको चैट जीपीटी 3.5 आंसर करता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 4.0 अप टू डेटेड है, टिल टुडे आंसर करता है, और जो 3.5 है वो 2-3 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। आपने उससे डायमेंशन ले सकते हैं आप एआई टूल से। माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज़ किया जा सकता है, वो एक अप टू डेटेड टूल है। बट इनसे आप डाटा की हेल्प ले सकते हैं, इनसे आप आर्टिकल्स मांग सकते हैं, इनसे आप डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट फैक्टर्स पूछ सकते हैं, डिफरेंट आंसर्स की मेथडोलॉजीज पूछी जा सकती हैं। किसी एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, डिफरेंट जो फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं, वो ये सब कुछ पूछा जा सकता है। बट जस्ट यूज देम एज एन एडिंग टूल टू हेल्प यू। अपनी अकल नहीं छोड़नी आपने। अल्लाह ताला ने ह्यूमन माइंड फार सुपीरियर बनाया है किसी भी टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट योर ब्रेन्स। एंड व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू कवर ऑल मेजर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस इन 6 मंथ्स? इस पे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बेसिक नो हाउ है करंट अफेयर्स की, तो आप डेफिनेटली तैयार कर सकते हैं। जस्ट मेक आउट अ स्केड्यूल एंड इसमें हाँ जी, इन 6 मंथ्स के अंदर आपको ऑब्वियसली डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। 8 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके 6 मंथ्स का मतलब है
जनवरी फरवरी आपने निकाल देना, जनवरी फरवरी अपनी प्रिपरेशन में काउंट नहीं होते, दे आर जस्ट रिविजन्स। तो उससे पहले 4 मंथ्स आप लगा लें या उससे पहले 6 मंथ्स लगा लें। तो डिवाइडेड डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको छोड़ता हूँ, आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। मेरी अपनी प्रेफरेंस क्या होती है, मैं 2 से 3 सब्जेक्ट्स इकट्ठे स्टार्ट करता था ताकि मेरा इंटरेस्ट रहे। अगर मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता हूँ तो मैं दूसरा स्टार्ट कर दूँ। एंड एक अटेम्प्ट में मैंने ऐसे किया था कि मैंने 2 वीक्स एक सब्जेक्ट को दिए, फिर 2 वीक्स एक सब्जेक्ट को दिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर मूड, इट डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर स्टडीइंग। आपने इमोशनल मेंटल हेल्थ भी देखनी है अपनी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी देखें। अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करें, और अगर आप एक सब्जेक्ट में स्टक हो गए हैं, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, नो नीड कि आप बस अब उस पे स्टक रहें कि मैंने 1 वीक का अपना शेड्यूल बनाया है। अब आप उसको छोड़ें, आप किसी और सब्जेक्ट पे जाएँ एंड गेट इट लेटर ऑन। सो सीएसएस के लिए वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी बेस्ट है या नॉल और एनी अदर? सीएसएस के लिए अकेडमी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसका बेहतर तरीका ये है, आप उन अकेडमीज़ को कॉल करें, उनको कहें कि हम ट्रायल क्लासेस लेना चाहते हैं 1, 2 या 3 दिन। कुछ के सेमिनार्स भी होते हैं, आप उनके सेमिनार्स भी अटेंड करें, आपको वहाँ पे उनकी फैसिलिटी का आइडिया हो जाएगा। अकेडमी चूज़ करते हुए आप ये भी देखें कि आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी है, आपने डिस्टेंस भी देखना है जहाँ से आपने वो अकेडमी में जाना है, और आपने उनकी टाइमिंग्स भी देखनी है। और आप मल्टीपल अकेडमीज़ भी देख सकते हैं। आपको अगर पता है कि एक अकेडमी में कोई एक ट्यूटर अच्छे हैं, दूसरी अकेडमी में कोई दूसरे ट्यूटर अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये है कि जितनी बेसिक जनरलाइज़ प्रिपरेशन आप घर में कर सकते हैं, बुक से, नेट से आप करें। एक टाइम आ जाएगा जब आप सैचुरेट हो जाएँगे, जितनी आप एफर्ट्स, ये आप बेसिक पे हैं, ज़ीरो पे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप घर में कर सकते हैं, इंटरनेट पे कर सकते हैं। इतनी प्रिपरेशन के लिए डोंट गो टू एन अकेडमी, डोंट गो टू अ टीचर। जब आप एक लेवल अचीव कर लेंगे, आपको पता है सब सब्जेक्ट्स का, आपको पता है मैंने इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, अब आपको पता है मैंने स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वहाँ पे आप फिर किसी टीचर को या किसी अकेडमी को फ़ॉलो करें ताकि आप इस लेवल से यहाँ जा सकें। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इंटरनेट इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। हाँ, अगर आपका बिल्कुल ही बेसिक सी किसी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल लॉ है, वो आपने घर में पढ़ना स्टार्ट किया, बट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू, और लॉ है उसके अंदर आप अपनी तरफ से लिख नहीं सकते, तो उस इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप अकेडमी चूज़ कर लें। इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ्स कॉम है, जर्नलिज्म है। बट अगेन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, पहले थोड़ी-सी आर&डी करें, बिल्कुल आई वुड यूज़ अ हार्श वर्ड हियर, हर-हरामी ना करें आप। थोड़ा-सा खुद उसको देखिए, नो हाउ लें एंड देन किसी अकेडमी में जाएँ।